प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 21वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेठ जी का 21वां सवाल है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। ए में क्या दिया है 3:5, बी में क्या दिया है 9:36, सी में क्या दिया है 216:27 और डी में क्या दिया है 36:9। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का, और तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां से क्या दिया है दोस्तों, दो गोलों का आयतनों का अनुपात है। तो गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हैं। गोले का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। यही ना फॉर्मूला होता है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही ना सूत्र होता है। तो अनुपात दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, अब बटा में क्या होगा दोस्तों 4/3 पाई R2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 27, अब बटा में क्या है 216 है। आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये पहला गोला का आयतन है, ये क्या है दूसरे गोला का आयतन है, और अनुपात मतलब क्या होता है बटा होता है। यहां क्या दिया है 27:216, इसलिए 27 बटा क्या हो गया 216। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा R1 बटा में R2 क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये कितना है 27 है तो 27 हो जाएगा, और 216 है तो 216 आ जाएगा। अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां से होगा क्या, यह क्या है पावर में है, उधर क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो यहां से हो जाएगा R1 बटा में R2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, यह क्या है घनमूल निकला किसका 27, अब 27 अब बटा में क्या होगा 216। अब यहां से क्या हो जाएगा 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और 216 घनमूल कितना होता है दोस्तों, तो 6 होता है। तो यहां से R1 और R2 का मान कितना निकल जाएगा, यहां से R1 और R2 का मान कितना निकल जाएगा, तो यहां से R1 का मान हो जाएगा 3 और R2 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या होता है दोस्तों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या कर रहा है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात बराबर होगा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा बराबर 4 पाई से 4 पाई कर जाएगा, पाई से पाई कर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों R1 का स्क्वायर, अब बटा में क्या आएगा R2 का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 3, तो यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब बटा में R2 का मान कितना है 6 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, अब बटा में क्या आ गया दोस्तों 6 का स्क्वायर 36। इससे हम क्या ले सकते हैं 9:36, जो 21 ऑप्शन में दिया है तो ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 21 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, तो फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला क्या रखना है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एक सवाल आपको देते हैं, कमेंट करके बताइए, अगर गोला अर्ध गोला हो, क्या हो अर्ध गोला हो, तो उसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, कमेंट करके आप हमें बताइए। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।